अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए अंडे वाले बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं ये। इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बटर ले लिया है 100 ग्राम और इसके साथ मैंने चीनी ले ली है, वो भी 100 ग्राम ली है, रेगुलर शुगर है। इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से। इतना बीट करेंगे कि ये लाइट फ्लफ़ी हो जाए और चीनी काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो जाए। इसको इतना आपने बीट करना है बहुत अच्छी तरीके से। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो ये देखिए थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, इसको इतना बीट करना है। उसके बाद हम इसके अंदर एक अंडा ऐड करेंगे, एक एक करके हमें 2 अंडे ऐड करने हैं टोटल। तो सबसे पहले एक अंडा ऐड करेंगे और उसको बीट करेंगे आधे मिनट तक। बीट करते वक्त साइड्स को क्लीन ज़रूर करें ताकि जितना भी बटर साइडों पे लग गया है वो भी अच्छे से बीट हो सके। तो बस मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर दूसरा अंडा भी शामिल करूँगी और उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे तकरीबन आधे मिनट तक। तो ये देखिए बीट हो चुका है और ये लाइट फ्लफ़ी हो जाना चाहिए। इसका जो मिक्सचर है बिल्कुल क्रीम की तरह। जब ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर एसेंस ऐड करेंगे। लेमन एसेंस ऐड कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। और आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं और इसको ऐड करके भी आपने अच्छे से बीट करना है। इसके बाद हम इसके अंदर मैदा शामिल कर देंगे 100 ग्राम और इसको भी हम बीट कर लेंगे इसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से। जस्ट हमें मैदे को मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना है। उसके बाद हमारा मिक्सचर रेडी है। इसके बाद स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लें और ये देखिए इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक पाइपिंग बैग, उसको मैंने आगे से थोड़ा सा कट कर लिया है ½ इंच के बराबर और पाइपिंग बैग के अंदर ये सारा मिक्सचर हम ऐड कर देंगे। तो बस इसके अंदर आप फिल कर लें और मैंने आधा मिक्सचर ही फिल किया है इसके अंदर। और हमें चाहिए होगी उसके बाद एक बेकिंग ट्रे, तो इसके ऊपर हम ड्रॉप्स लगा लेंगे और इसको मैंने ग्रीस नहीं किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है ग्रीस करने की। बस सिंपली आपने हल्के से इसमें ड्रॉप्स लगा लेने हैं, छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं लगाइएगा क्योंकि बेक होने के बाद थोड़े से फैल जाएंगे बिस्किट्स। करीब से देख लीजिए, इस तरह से ड्रॉप्स लगाने हैं थोड़ा सा गैप दे दे के। तो इसी तरह से मैं पूरी ट्रे पे ड्रॉप्स लगा लूँगी और ये पूरे मिक्सचर से तकरीबन 2 बैच बनेंगे हमारे। तो एक बैच ये मैंने लगा लिया है, इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक और ये इतनी देर में बेक हो जाएंगे। तो ये देखिए बेक होकर आ गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए थे ये। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको आप निकाल लीजिए ट्रे पे से, हल्का सा लूज़ करेंगे बहुत ईजीली निकल जाते हैं ये ट्रे पे से। इसके बाद हम दूसरा बैच भी इसी तरह से बेक कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं और इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो ये देखिए सारे बिस्किट्स को मैंने बेक कर लिया था और इसको आप जब ये बेक हो जाएं, ठंडे हो जाएं अच्छे से, तो उसके बाद आप इसको रख सकती हैं एयर टाइट कंटेनर में। तकरीबन 3 से 4 दिन तक बिल्कुल सही रहते हैं। शाम की चाय पे इसको एंजॉय करें या नाश्ते पे एंजॉय करें इसे, और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।